Hello everyone. In this lesson we will discuss about the remaining questions of the exercise 11.2 which is based on the similarity from class 10th standard RBSc syllabus. Up to the 7th question we have discussed and 3 questions are remaining, question number 8, 9 and 10. Now I am starting from the question number 8 and the given question is given 8th question is point D and E lie on side AB of a triangle ABC. Point D and E lie on a side AB of a triangle ABC. Let's suppose this is a triangle ABC. AB पे 2 पॉइंट है D and E such that AD is equals to BE. D पॉइंट यहां मान लेता हूं, E पॉइंट यहां मान लेता हूं. D and E, these both are equal, means AD is equals to DE. If DP parallel to BC, DP parallel to BC, definitely ये point P होगा and these both are parallel to each other. One more thing, EQ parallel to AC. E ये रहा, AC ये है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे. EQ parallel to AC. Then prove that PQ is PQ. EQ ऐसे मान लेते हैं. PQ parallel to AB. हमें प्रूव करना है कि PQ AB के पैरेलल होगा. चलिए करते हैं स्टार्ट. देखो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, इजीली समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस करें, कंसंट्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इन ट्रायंगल ABC, DP पैरेलल टू BC एंड EQ पैरेलल टू AC. ये हमें लिटरली दे रखा है, ठीक है. टू प्रूव PQ is parallel to AB, this one we have to prove. Got it? अब बहुत सी सिंपल सा फंडामेंटल है, ये हमें एक्चुअली इस टाइप से हमें प्रूव करना है, तो ध्यान से समझें कि हम ये प्रूव कर देंगे CP अपॉन PA. इफ वी विल एबल टू प्रूव CP अपॉन PA इज इक्वल्स टू CQ अपॉन QB, देन इन दिस केस वी विल यूज द कन्वर्स ऑफ द BPT और थेल्स थ्योरम. इजीली वी विल ट्राई टू गेट आवर रिजल्ट. मीन्स हमें ये प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा CP अपॉन PA इज इक्वल्स टू CQ अपॉन QB. Now how will we do this one? चलो करते हैं स्टार्ट. प्रूफ की बात करें, इन ट्रायंगल ABC फर्स्ट ऑफ ऑल DP पैरेलल टू BC, then by BPT. Using BPT we can say that DP parallel to BC, then AD upon DB. AD upon DB is equals to AP upon PC. क्लियर है यहाँ तक? क्या मेंशन किया अपन ने? AD upon DP, DB is equals to AP upon PC. क्लियर? Let's suppose this is the equation number first, and EQ parallel to AC, EQ parallel to AC, EQ and AC both are parallel, then DQ upon QC is equals to BE upon EA, BE upon EA. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ तक. एंड लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. हमारा टारगेट है CQ अपॉन QB, तो CQ अपॉन QB यहाँ से मिलेगा
पी सी अपॉन ए पी, पी सी अपॉन ए पी, ये यहाँ से मिलेगा। मीन्स हम इन दोनों को इक्वेट करना होगा एनी हाउ। चलो करते हैं ट्राई। इसमें बी ई एंड ए डी इक्वल है, तो यहाँ तो ए डी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ई ए डी इज इक्वल्स टू बी ई है, तो ये तो बी ई को अपन ए डी से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है। अब बात आती है ई ए एंड डी बी को कैसे इक्वल करें। ई ए एंड डी बी, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलो हमें देखो यहाँ से ये जरूर पता है ए डी इज इक्वल्स टू ई बी, ए डी इज इक्वल्स टू ई डी। वी नो दैट, और इट्स गिवन दैट which thing is given, AD is equals to BE, AD is equals to BE। दोनों साइड में मैं AD ऐड कर रहा हूं, AD प्लस ED is equals to BE plus ED। AD plus ED means AE is equals to यहां से मिलेगा BD। चेक कर सकते हैं आप, AD plus DE is equals to AE and BE plus BD, AD is equals to BD। क्लियर। अब ये वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। वी कैन से दैट BQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू AD। देखो BE इज इक्वल्स टू AD, AD अपॉन EA की जगह मैं लिख सकता हूँ BD। ये हुआ AD अपॉन BD। ठीक है, यहाँ तक इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर, ये थर्ड है एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट BE इज इक्वल BE अपॉन EA, सॉरी AD अपॉन DB एंड AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। और हमें चाहिए क्या था, CQ अपॉन QB, CQ, तो CQ रेसिप्रोकल कर दो, ये हो गया CQ अपॉन QB इज इक्वल्स टू CP अपॉन PE। AP और PA बोथ आर सेम, सो CP अपॉन PA, CP अपॉन PA इज इक्वल्स टू CQ अपॉन QB, CQ अपॉन QB बाय you then by converse of BPT, converse of BPT, what we can say that if the ratios are equal then these two parts, then PQ parallel to AB, PQ parallel to AB, and that's we have to prove, जो कि हमें prove करना था। I hope so you understood the process of this one question. So pause this and note it down. Now I am starting the next question, question number 9th, and the given 9th question is ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. Let's suppose this is a trapezium, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and diagonals of this trapezium intersect each other at point O. Then prove that AO upon BO is equals to CO upon DO। हमें ये वाला सिस्टम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? AO upon BO is equals to CO upon DO। First of all given that in trapezium ABCD, AB parallel to CD। To prove, हमें प्रूव क्या करना है? AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। एंड अब इसमें देखो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगी, क्योंकि इसमें पैरेलल ट्रायंगल बन रहा है लेकिन ट्रायंगल में पैरेलल लाइन कहीं पर नहीं है, तो मैं ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको पॉइंट P बोल देता हूँ। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट
OP which is parallel to AB and CD. OP is parallel to AB, AB के पैरेलल होगा तो CD के और DC के पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? नाउ प्रूफ में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेलेक्टिंग ट्राइंगल CAB। इन ट्राइंगल CAB, look, OP parallel to AB, OP is parallel to AB, then using BPT we can say that CO upon OA or AO is equals to CP upon PB, CP upon PB or BP, both are same. Let's suppose it is the equation number first. Got it? Second thing, now I am using triangle BDC. Again, in triangle BDC, BO upon DO is equals to BP upon CP. BO upon DO is equals to BP upon CP. एंड दिस, और अब देखो इनमें ये CPO न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर लो, इसका ये हुआ DO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CP अपॉन BP. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. We can say that CO upon AO is equals to DO upon BO. ठीक है, अभी भी जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग प्रूव नहीं हुआ है, तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. CO इंटू D और BO इज इक्वल्स टू AO इंटू DO. ये इसका डिनोमिनेटर में ले आओ तो AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, CO अपॉन DO which we have to prove. तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 9. आई होप सो यू अंडरस्टूड. सो अगेन pause the video and note it down. Now the last and final question I am starting of the exercise 11.2, question number 10. A question is given, point D and E lie on a side AB and AC of a triangle ABC such that AD is equals to CE. Then show that triangle ABC is an isosceles triangle where DE is parallel to BC. ठीक है, ये वैसे बुक में इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लें. क्वेश्चन नंबर 10. A triangle ABC is given in which D lies on AB and E lies on AC such that BD is equals to CE where DE parallel to BC. Then prove that ABC is an isosceles triangle. मतलब हमें कोई भी दो साइड इसकी इक्वल प्रूव कर देनी है. How will we do? So let's start. Given that according to the structure in triangle ABC, BD is equals to CE and DE parallel to BC. DE parallel to BC. अब देखो हमें ये पता है we know to prove triangle ABC is an isosceles triangle. क्लियर? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब इसकी कौन सी दो साइड इक्वल होंगी वो हमें नहीं पता है, हम प्रूव करेंगे, बट जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जज कर लेंगे कि दिस टू साइड्स आर इक्वल ऑफ दिस ट्राइंगल. परंतु अभी अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि AB BC के इक्वल होगा या फिर AB AC. देखने से पता चल रहा है कि AB AC के इक्वल होगा, क्योंकि
सिमेट्री इन दोनों में ही बन रही है, यहाँ तो कुछ सिमेट्री नहीं बन रही है, तो यहाँ यही पॉसिबल हो सकता है कि दीज बोथ साइड्स आर इक्वल, बट स्टिल नाउ इट्स नॉट वेरीफाइड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेरीफाई इट. प्रूफ. In triangle ABC, DE parallel to BC, then AD upon DB is equals to AE upon AC using BPT. क्लियर बात यहाँ तक. सेकेंड थिंग, DB is equals to AC. AD upon DB is equals to AE upon DB because EC is equals to DB. It is given here. EC is equals to DB और BD. Then both will cancel और result क्या मिल गया हमें? AD is equals to AE. It is the equation number first. ठीक है यहाँ तक बात. We know that what we know, हमें ये पता है कि dB is equals to EC है. dB is equals to EC. इक्वेशन नंबर सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, AD प्लस DB is equals to AE plus EC. AD plus DB is AB and is equals to AC. Means AB and AC both are equal to each other. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. Hence, true. So it was the last and final question of the exercise 11.2, and in the next video we will start a new exercise of the similarity. So thanks for watching this.